वेनेजुएला क्या अमेरिका पर आक्रमण करेगा? ये सवाल दुनिया के तमाम लोगों के मन में उठ रहा है। ऐसे में वेनेजुएला के नागरिक अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में वेनेजुएला के लोग अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच वेनेजुएला की राजधानी कराकस में स्थित राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के आसपास गोलियों की आवाज सुनी गई। जानकारी के मुताबिक वहां पर भीषण गोलीबारी हुई। इसी कारण राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। एजेंसी फ्रांस प्रेस यानी कि AFP की रिपोर्ट्स की माने तो सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद फायरिंग की। अब सरकारी अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है कि हालात अब नियंत्रण में हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन के आसपास माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। AFP के मुताबिक सोमवार की शाम को मिराफ्लोरेस पैलेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ते हुए भी नजर आए। जैसे ही राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी फोर्स को इस बात की भनक लगी, तुरंत हवाई फायरिंग शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका थी कि ड्रोन का इस्तेमाल किसी हमले या निगरानी के लिए किया जा सकता है। ऐसे में संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के नजरिए से फायरिंग की कार्रवाई की गई। फायरिंग की घटना ऐसे समय पर की गई है जब देश पहले से ही गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। फायरिंग के कुछ ही देर पहले उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ऐसे में ड्रोन उड़ने की ये घटना सुरक्षा कर्मियों को सामान्य नहीं लगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास फायरिंग की खबरें सामने आने के बाद कराकस में आम लोगों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। सरकार की ओर से नागरिकों के लिए लगातार शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की जा रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास हुई गोलीबारी और ड्रोन उड़ाने की घटना पर व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी किया गया है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि गोलीबारी में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि वेनेजुएला से आ रही गोलीबारी की खबरों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस बीच वेनेजुएला प्रशासन ने दावा किया है कि मिराफ्लोरेस पैलेस पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ। ये कार्रवाई केवल सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर की गई है। ड्रोन की पहचान और उसे उड़ाने के पीछे की मंशा की जांच की जा रही है। हालांकि विपक्ष का मानना है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में अस्थिरता और सत्ता संघर्ष और गहराने की आशंका है। इस बीच खबरें आई कि पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिका की ओर से पकड़े जाने के बाद न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में पेश किया गया है। इस कोर्ट में उनके ऊपर ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोपों पर सुनवाई हुई है। आपकी क्या कुछ राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।